बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स? यकीनन अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बनाएंगे आलू के पराठे। इसके लिए मैं लूँगी आलू, उसको हमने अच्छी तरह से धो के बॉयल करने के लिए रख दिया है और उसके बाद हम जब बॉयल हो जाएंगे हम इनको छील लेंगे। तो इसके लिए मैंने लिए हैं जो स्पाइस जज़ा लिए हैं, उनमें मैंने लिया एक अदद प्याज। उसी प्याज के जो ग्रीन अनियंस थे उनको भी कट कर लिया है। ये बहुत अच्छे लगते हैं पराठे में। और 4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उनको मैंने चॉपर में चॉप किया है। थोड़ा सा धनिया लिया है, 2 टेबल स्पून लिए हैं सूखे धनिए के, उसको दरदरा सा कर लिया है। 1/2 टेबल स्पून पीसी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं कुटी लाल मिर्च के, कसूरी मेथी और थोड़ी सी जवाइन। ये जो स्पाइसेस हैं ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आलूओं को हमने कर लेना है अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मैश। अगर तो आप चाहें आलूओं को मोटा मोटा भी रख सकते हैं, ज़्यादा मोटा ना रखें, आपके पराठे फट जाएंगे। तो इसको बारीक भी कर सकते हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल ग्रेट से कर लेते हैं ना, मुझे वैसे नहीं पसंद, तो इसलिए मैं ये नॉर्मल साइज़ के रखती हूँ। तो इस तरह से आप बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपके पराठे बहुत मज़े के बनेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें हमने अपने सारे अज़ा जो है ना मिक्स कर लेने हैं, सारे स्पाइसेस डाल लेने हैं और हाथों की मदद से इनको अच्छे तरीके से ना मिक्स कर देना है। अगर तो आपके पास आपके हाथों को कोई मिर्चों से एलर्जी वगैरह है तो आप ग्लव्स पहन लें, अदरवाइज़ आप ऐसे भी साफ़ सुथरे हाथों को धो के, हाथों को साफ़ सुथरा करके धो के ऐसे भी इसको हाथों की मदद से मिक्स कर सकते हैं। अब हमने एक तरफ पैन को रख लिया है अपने तवे को, वो गर्म हो जाए। देखिए हमारी आलू की जिसे पीठी बोलते हैं बनकर रेडी हो गई है। इसके लिए हम लेंगे 2 छोटे छोटे पेड़े करेंगे। पेड़ों को हमने ना एक रोटी को छोटी सी बेली है, इसके हमने सेंटर में रखेंगे आलू। आलू को अच्छे तरीके से फैला के फिर हम इसके दूसरे ऊपर रखेंगे दूसरी रोटी का पेड़ा। जो दूसरी हमने रोटी बेली होगी ना वो रखेंगे इसके ऊपर। इसको हम बंद करेंगे, हाथों की मदद से बेल लेंगे और हाथों की मदद से बेल के हम इसकी रोटी तैयार करेंगे। तो ये देखिए जी हमारी माशाल्लाह रोटी, इसको हमने घी लगाया है दोनों साइड से अच्छे तरीके से और इस तरह से ये हमारे गोल्डन ब्राउन बनकर तैयार हो गए हैं। तैयार हो गया पराठा के। तो अगर तो आपको क्रिस्पी पसंद है तो आप इसको अच्छे से गोल्डन कर लें, अदरवाइज़ आप इसको नरम भी रख सकते हैं। ये आपके अपनी खाने वाले की मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, जिसको जैसा पसंद है आप उसको वैसा बना कर दें। तो ये हमारा मज़ेदार सा पराठा तैयार है। अब हम अपना एक पराठा दूसरे तरीके से बनाएंगे। इसके लिए हमने नॉर्मल साइज़ का एक पेड़ा लेना, जितना कि हम पेड़ा लेते हैं बनाने के लिए रोटी। उसमें हमने रखे हैं इसके सेंटर में आलू और इसको हमने इस तरह से क्लोज़ कर दिया, जिस तरह कचौड़ी को करते हैं क्लोज़, या फिर जिस तरह से पठान वगैरह आलू वाला नान तैयार करते हैं, ये उस तरीके से हम बनाएंगे। तो इसमें जो है ना आलू बहुत अच्छे तरीके से चारों तरफ फैल जाते हैं, सारे किनारे में भी होते हैं, अब किनारों में भी चले जाते हैं आलू। अब हम इसको भी तैयार करेंगे। तो इसके भी दोनों साइडों पे घी लगाया है, इसको भी हम अच्छे तरीके से गोल्डन सा फ्राई कर लेंगे। इंशाल्लाह ये भी हमारा बहुत अच्छा मज़ेदार पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसको सर्व करेंगे सुबह सुबह नाश्ते में। इसको हम इसके लिए बनाएंगे हम लस्सी, नमक वाली लस्सी या मीठी, जैसी आपको पसंद है। तो ये मैंने लिया है इसके लिए दही। ये मैंने घर का बनाया हुआ दही है, ये बहुत मज़ेदार और मीठा दही बनता है घर में बनाएं तो। और आप इसको भी मैं बनाने की रेसिपी आपको दूंगी, जिससे आपका दही बहुत मज़ेदार और गाढ़ा जो है ना जमे। चलिए जी हम इसको सर्व करते हैं लस्सी और दही के साथ। लीजिए हमारा मज़ेदार सा नाश्ता तैयार है, खाएं और इंजॉय करें। और मेरी वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।